no matter what. Today's topic is powerful experience with Baba. We welcome you all divine souls who are present in the session. We welcome Didi also. कल आपने देखा व सुना कैसे ये गॉडली नॉलेज या कहे डिवाइन नॉलेज हमें ईश्वरीय नशा अर्थात इंटॉक्सिकेशन का अनुभव कराती है, जिससे लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम बहुत इजीली क्रॉस कर लेते हैं और वह प्रॉब्लम्स इस ईश्वरीय नशे के सामने छोटे लगते हैं। आज हम देखेंगे और जानेंगे कि शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा के साथ के डिवाइन एक्सपीरियंस से लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, कैसे हमें लाइफ में मोटिवेटेड फील करते हैं। डिप्रेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। यह आज के सेशन में दीदी से जानेंगे। और आज के 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिव बाबा की मुरली से लिए गए हैं: अनुकरण, अनुभव और अति इंद्रिय सुख। अनुकरण, अनुभव और अति इंद्रिय सुख, इसका विस्तार सेशन के अंत में हम करेंगे। तब तक आप भी इस विषय में सोचे और चैट में डालेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ये विस्तार फिर हम सुनेंगे। अनुकरण, अनुशासन, क्योंकि डिसिप्लिन है। तो अब बाबा ने जो आज कहा मुरली सुनेंगे। आज की बाबा की सारी मुरली सेल्फ डिसिप्लिन पर है, अनुशासन पे है। तो अनुशासन को कैसे अनुकरण करो, गुलाब भाई ने जैसे बताया ना। तो आज बाबा की मुरली सुन के फिर और आइडिया आ जाएगा। वो आंसर आपको लास्ट में देना होगा ना, इसलिए 4720 की मुरली है। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। सभी अपना पोता मेल तो सबको समझ में आता है ना। पोता मेल मतलब चार्ट। तो चार्ट रोज देखो। जिसको भी हायर लेवल पे जाना होता है वो क्या करेगा, वो अपना रिकॉर्ड्स देखता है। तो चार्ट इज नथिंग द मेंटल रिकॉर्ड, पोता मेल जिसको बाबा कहते हैं। तो वो रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली पूरे चलाई है। कंप्लीट कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। कंट्रोल भी नहीं, आई शुड से नेचुरली डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन में हमको कंट्रोल करना होता है। जहाँ डिसिप्लिन है, अगर जहाँ कंट्रोल की फीलिंग है वो प्रेशर है। सो वी नेवर से कंट्रोल योर माइंड, वी से डिसिप्लिन योर माइंड। Because control is a pressure, control is a sometimes helplessness also, and discipline is natural, जो जरूरत है। तो बहुत डीप मुरली है, मुरली सुनेंगे। फिर आज बाबा के स्पेशल एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करेंगे, बाबा के साथ के और बाबा की जो बाबा के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने कैसे बाबा का अनुभव किया। तो दिस नॉलेज इज नॉट जस्ट वो मतलब कोई पुरानी भक्तों की स्टोरी है, बट रियलिटी है, वो हम शेयर करेंगे। तो बाबा ने आज कहा है सेंस ऑर्गन्स को का संभाल करो। प्रश्न है सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है। आज पूरे सेंस ऑर्गन्स पर मुरली चली है।
तो सबसे बुरी आदत कौन सी होगी? आपको क्या लगता है कौन सा सेंस ऑर्गन बहुत जल्दी ज्यादा तकलीफ देता है, जल्दी तकलीफ देता है ऐसा कोई सेंस ऑर्गन जो जल्दी तकलीफ देता है? नहीं है? आंखें। जिसको आंसर मालूम है वो नहीं बोले ना, फिर जो मुरली सुनी है फिर बोल तो फायदा। हाँ, आंखें। और दीदी टंग, जबान तंग करती है। मुरली पड़ी है, वेरी गुड। वो तो आप जब ज्यादा बोलते हो, कुछ गलत बोलो तो भी प्रॉब्लम है, बोला गलत खाओ तो भी प्रॉब्लम है। बोलने से आधी प्रॉब्लम तो बोलने से ही होती है, बोलने से है ना। हाँ, टंग का है। तो बाबा ने आज कहा सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन जब भी, अब देखो, छिपा कर खाना किसे कहेंगे? छिपा कर खाना। अभी आगे हम इसका बारे में समझेंगे और अच्छे से। इससे बचने का साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो, पनिशमेंट करो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। सेल्फ डिसिप्लिन। बुरी आदतों को निकालना है ना, तो क्या करें? तो आज बाबा ने इसका डिटेलिंग बताई है। अच्छा बच्चे, आत्माभिमानी होकर बैठे हो। सोल कॉन्शियसनेस आज वो प्रैक्टिस तो नहीं कराई, अब तो नेचुरल हो गया ना, यहाँ बैठते ही यूनिफॉर्म पहनना होता है। पहन लिया कि पहनाना पड़ा? अब तो पहन लिया ना। जैसे ही आप बैठते हो, ये ऑन करते हो, उसके पहले क्लास में जाने के पहले यूनिफॉर्म पहनते या बाद में जाके पहनते? ऑन करना मतलब क्लास में बैठना। अब कोई सोचे हम तो वीडियो ऑन ही नहीं करते, बैठे रहो। अगर आपने बटन ऑन किया मतलब पहले ड्रेस पहन के आ जाओ। मैं सोल हूँ, अभी हम चल रहे हैं मैं एंजल हूँ, ये ड्रेस। ठीक है ना सभी का? ओके। तो गाया हुआ भी है, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्माभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, इस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान, उस जिस्मानी सेना में जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यहाँ तो पूरा मिक्स्ड ग्रुप है। ये भी एक सेना है, स्पिरिचुअल आर्मी। वो भी स्पिरिचुअल आर्मी है, वो भी आर्मी, ये भी आर्मी। उसमें यंग होते हैं और इसमें सब तरह के होते हैं। क्यों? Why Baba says it's an army? This is also an army, वो भी एक आर्मी है। दिनेश भाई, ये आर्मी क्यों है? ये भी आर्मी है बाबा की। सब लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके लिए। हाँ हाँ, तो आर्मी का मतलब है कि अटैक करना। आर्मी का फंक्शन ही है अटैक करना। तो हम यहाँ किस पर अटैक कर रहे हैं? माया पर अटैक कर रहे हैं। हमारा दुश्मन है, हर देश का दुश्मन होता है, हम सबका भी दुश्मन है। आर्मी मतलब ही एक दुश्मन के लिए रेडी, और वो है माया पर अटैक करना। तो इसको बाबा कहते हैं आर्मी है। बूढ़े व बच्चे आदि नहीं है, ये शिव बाबा की सेना बैठी है। उस जिस्मानी, हाँ, इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। सुना? जो भी आर्मी में भर्ती हुए हैं, माया पर जीत पाना। और ये दुश्मन रोज एवरी मिनट आ जाता है। वहां तो कितना चाइना का अटैक हमला कितने सालों के बाद आया,
और ये अटैक एवरी मिनट आता है। बच्चे जानते माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रिया ही सबसे जास्ती धोखा देती है। देखो सेल्फ, बाबा इज मेकिंग अस वर्ल्ड रूलर्स, वर्ल्ड को रूल करना है। वर्ल्ड रूलर्स का मतलब कितना उसको हर तरह की रूलिंग आनी चाहिए। And उसके लिए सिंपल फॉर्मूला बाबा ने बताया, सेल्फ रूल, स्वयं को रूल करो। नाउ स्वयं को क्या रूल करना है? 3 बातें हैं, 4 बातें हैं स्वयं को रूल करना। फर्स्ट इज, क्योंकि वर्ल्ड रूलर का मतलब है 100% सेल्फ डिसिप्लिन। जितना बड़ा होता है उतना उसकी हर चीज में निगाह होती है, मतलब उसके प्रति सबकी नजर होती है हर चीज में, जितना जो बड़ा होता है। तो वर्ल्ड लीडर मतलब कंप्लीट सेल्फ डिसिप्लिन। और मेथड्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, मेथड्स से जगह व्हाट आर द एरियाज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन? 4 एरियाज है। संकल्पों पे तो हम रूल करते ही है। ज्ञान मतलब थॉट्स पे रूलिंग। सेकंड, ज्ञान मतलब इंटेलेक्ट पे रूलिंग, बुद्धि में राइट रॉन्ग का राइट जजमेंट। इंटेलेक्ट इज द डिसीजन पावर, तो इंटेलेक्ट पर रूलिंग। तीसरा है संस्कारों पर रूलिंग। अज्ञानी सोल कैन नॉट से कि क्या करूं, मेरा नेचर है ना, मेरा जोर से बोलने का नेचर है, तो संस्कारों पर रूलिंग। और फोर्थ है, और कुछ रूलिंग बाकी है, फोर्थ है सेंस ऑर्गन्स पर रूलिंग। तो वर्ल्ड सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्स, ये 4 रूलिंग, सेंस ऑर्गन्स पर कंप्लीट रूलिंग। संकल्प, संस्कार, बुद्धि, ठीक है। आज सेंस ऑर्गन्स पे। अब सेंस ऑर्गन्स का मतलब नॉर्मली क्या सोचा? 5 एलिमेंट्स है ना सेंस ऑर्गन्स। पहले शब्द तो दीदी आंखों से हम किसी 5 को, है, 5 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 है। ये 5 उसको कहते कर्मेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स। तो संकल्प अलग है, कर्मेंद्रिय अलग है। तो अब बाबा ने आज इसके ऊपर रूलिंग कैसे करना है इस पर फोकस किया है इनमें। तो बाबा ने कहा सबसे पहले आज बाबा का है आंखें पर, आंखों पर रूलिंग कैसे करें। क्या होता है, पहले कोई भी दुश्मन पहले बाहर से आता है फिर अंदर जाता है, ऐसा ही होता है। तो पहले आंखें देखेगी, फिर मन संकल्प करेगा, फिर वो मेमोरीज में चला जाएगा। जो देखी नहीं वो कभी मेमोरी में नहीं जाएगी। तो बाबा ने कहा कि आंखें बहुत नुकसान करती है। अब आंखों पर कैसे रूल करना है? हर एक कर्मेंद्रिय, देखो कौन सी, हर एक कर्मेंद्रिया देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल है, इस पर जांच करनी है। What this sense organs, what exactly Baba wants to say of the sense organs? When we say sense organs, तो बाबा ने कहा कि डिसिप्लिन का मतलब है अगर मैं ये नई चीज देखना चाहती हूं, मैं नहीं देखूं। बिकॉज हम कब कहते क्या करूं, मैं नहीं चाहता हूं लेकिन सोचता रहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं लेकिन वही बात, वही सीन मुझे भूलता नहीं है। When do we say like that? क्योंकि देख लिया ना, once you have seen, फिर वो अंदर जाएगी।
तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कंप्लीट कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। अगर मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे ऑर्गन्स मेरे कंट्रोल में है, एम आई बी, हाउ विल आई रूल अदर्स? मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग व्हेन मेरा आंखें मेरे ऑर्गन्स कंट्रोल में नहीं है, तो मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो देखेगा वो जाएगा, और फिर वंस वो जाएगा वो चिंतन चलेगा, फिर वैसे एक्शन होगा और वैसे रिजल्ट आएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गन्स शुड बी इन योर कंट्रोल। और क्या थर्ड है, सेंस ऑर्गन्स मतलब टेम्पररी हैप्पीनेस। कितने समय का सुख मिलता है जब हम देखते हैं? तो आपको बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत अच्छा ड्रेस पहना, ड्रेस देखा, फिर ड्रेस पहना, कितने समय का सुख मिला हमको? कितने घंटे का सुख मिला? कितना घंटे का सुख मिलता है? मिलता है बहुत समय, लॉन्ग लास्टिंग मिलता है। सभी का रिक्वेस्ट रोज करना हो रहा है, क्षण भर का मिलता है। क्षण बन गए। सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे, रिक्वेस्ट रोज सभी को, सभी समझदार है। तो एनी, आप देखो ड्रेस है, गैजेट आया, बहुत अच्छा चाहिए, कितने समय तक उसका सुख मिला? टेम्पररी होता है। अच्छा आम खाना है, खा लिया। जो भी हम सेंस ऑर्गन से सुख लेते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, बहुत इच्छा थी, खा लिया। क्या वो इच्छा निवृत्त होती है या बढ़ती जाती है? कम होती है या खत्म होती है या बढ़ती जाती है? बढ़ती जाती है। कम होती है कि बढ़ती जाती है? बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तो सेंस ऑर्गन्स का सुख, इफ जितना हम उसके अधीन होते जाते हैं उतना समझो वो चीज, आई एम मेकिंग माई सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब मेरा नेचर हो गया टेम्पररी सुख। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये टेम्पररी सुख लेना हो गया। तो सेंस ऑर्गन्स का मतलब है टेम्पररी सुख। सेंस ऑर्गन्स का सुख का मतलब है इच्छा बढ़ाते जाना, और दूसरा सेंस ऑर्गन्स का मतलब है तो फॉलिंग प्रे, बार बार अधीन होना। और बहुत बार होता है, जितने भी इलनेस का कारण क्या है, कितने सारे भोजन हम लोग खा लेते हैं ऐसी चीज, और क्यों खाते? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, वो चीज देखी मन चल गया, और फिर रिपेंटिंग आफ्टरवर्ड्स। दिस इज द प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड विद द सेंस ऑर्गन्स। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कोई भी कर्मेंद्रियों के वशीभूत, खाना नहीं है ऐसा नहीं है, वशीभूत का मीनिंग है नहीं हुआ तो बहुत अंदर डिफिकल्टी है, फिर उस दिन खाना कम खाएंगे। तो बाबा ने आज कहा, तो आज है आंखें के ऊपर है, आंखें और जीव के ऊपर। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है, घर सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती है। इस पर बड़ी जांच रखनी है आंखों पर, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। तो जो सेंसिबल बच्चे उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए, डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं ना। देखो, डूइंग अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस, देन अकॉर्डिंगली वीकनेस को समझकर उस पर वर्क ऑन इट,
if I'm not working on the weakness, then it means I am losing the control. What is a your एक गवर्नमेंट स्कूल होती है और एक प्राइवेट स्कूल होती है. Why do you send your school children in the government in the private school? And where would you like to send your children preferably? More strict school में, इतना ज्यादा strict school. ब्रेड है ना, उसमें मक्खन लगा के दे दे फटाफट कच्ची. क्यों हम स्ट्रिक्ट स्कूल में भेजते हैं? क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन होगा वो सीखेगा लाइफ में. तो जैसे ही हमने देखा कि ये चीज मुझे डिस्टर्ब, ये बहुत, हाँ एक आम खा लिया ठीक है, जितना मुझे खाना चाहिए खा लिया, खाते रहे, करते रहे, ये बाबा ने कहा इनडिसिप्लिन है. बस मुझे शौक है ये ड्रेसेस लेना है, बस स्पर्श या आत्मा को देखने का ये आंखों पर कंट्रोल नहीं है, तो ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए. बाबा ने इसलिए कहा कि जैसे जो भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है, तो अपने को चुटकी काटते तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए. कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है, किनारा कर लेनी चाहिए. अगर ऐसे लगता है कि ये आंखें रॉन्ग देख रही है और इंटरेस्ट आ रहा है, व्हाट इज कॉल्ड कि ये रॉन्ग है, जिस चीज को देखकर या खाकर बाद में मुझे पछतावा रिपेंटिंग करने को मिल रहा है, मुझे मीन्स मैं सोच रही क्या है, जबरदस्ती किया. सो इफ एनीथिंग आफ्टर डूइंग इट आई रिग्रेट, there is repentance and there is disadvantage. कभी हम पेट खराब हो गया, खा लिया, पेट खराब, means any kind of disadvantage if I suffer after using it, means मेरा उस कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है. I have to discipline it. And majority illnesses का कारण क्या है? मेजॉरिटी इलनेस का कारण क्या है? लाइफस्टाइल. जायंट डिजीजेस तो पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर है. तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन. दिस इज व्हाट बाबा सेज. तो अब देखो भक्ति मार्ग में एक संत होता था, उसको ना ऐसे झुटकी बहुत आती थी, तो उसने क्या किया, अब उसको बार बार झुटकी आती थी, तो वो पेड़ के नीचे बैठता था और नींद आ जाती थी, थका हुआ होता था, जो भी था, उसने अपने चोटी को पेड़ के वो ब्रांच है ना उस पे बांध दिया. तो क्या होता था फिर? थोड़े दिन किया, फिर बस he could win over it. Now give yourself that strictness. Be stern with yourself. This is called discipline. Discipline is nothing but tough love for yourself. The real love for yourself is discipline. अगर मुझे पेट से प्यार है, शरीर से प्यार है, तो जो उसको अच्छा है वो दो ना उसको, जो उसके लिए खराब है वो देना, इसको प्यार कहेंगे? तो हाउ कैन वी क्लेम कि मुझे बहुत प्यार है और चीजें भी रॉन्ग करते जा रहे हैं? तो बाबा ने कहा आंखों की बात, कर्मेंद्रिया तो बहुत धोखा देती है, अगर तो बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए, डिस्टेंसिंग करो, खड़ा होकर देखनी भी नहीं चाहिए. अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है तो खड़े होकर मत देखो, ये रॉन्ग चीज है जो देख रही हूँ. Why should I see it? स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं. कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर भी बैठते हैं. उन सन्यासी आदियों को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख 1 करोड़ मिले, इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास.
फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ता है। तुम बच्चों को तो जो मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। बाबा कहते व्हाट डू वी गेट बाय डिसिप्लिनिंग आवरसेल्फ? इम्पेरिशेबल, अविनाशी वर्षा मिल रहा है। कितना? 21 जन्म का मिलता है, उनको तो 1 जन्म का मिलता है, तो भी वो करते हैं। वहां धन की लालच होती ही नहीं है, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कहा? सतयुग में। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग में क्या क्या होता है पता ही नहीं। अच्छा, और धर्म वाले, एक बहुत अच्छा डिस्क्लोजर बाबा ने किया, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। और धर्म वाले तो स्वर्ग देख भी नहीं सकते। स्वर्ग का सुख बाकी सब धर्मों वाले ले सकेंगे? जो बाकी धर्मों के हैं वो स्वर्ग का, जैसे जो मतलब इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, those souls who are just belonging to that religion, will they be able to have the happiness, enjoy the happiness of golden age? बोलो, कौन बता सकता है? तानवी बहन बताओ, will they be able to enjoy the happiness of golden age and silver age? अदर धर्म वाले। नो दीदी, नहीं एंजॉय कर पाएंगे वो। क्यों? दीदी क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है इतना। ज्ञान नहीं है, क्यों वो नहीं कर पाएंगे? बिकॉज दीदी वो तो आएंगे ही द्वापर से। यस, राइट। देखो आपको बताया ना कि बाकी सब धर्म वाले कब आएंगे? सृष्टि चक्र के हिसाब से द्वापर में आएंगे। रिलीजन की एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई थी? द्वापर में। जब पहले आई ही नहीं तो सुख का, और क्योंकि उन्होंने कभी सुख लिया ही नहीं, दे विल डिस्काउंट। क्या स्वर्ग कुछ सुख नहीं है? स्वर्ग में हम तो मोक्ष को चाहिए, हमको स्वर्ग में जाना ही नहीं है। why do they have this kind of feeling towards स्वर्ग? क्योंकि वो कभी आए नहीं वहां। तो बाबा कहते और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। इनको कहते हैं हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको पता ही नहीं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था क्राइस्ट के। दिस इज व्हाट दे बिलीव, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले हेवन था। तो बच्चे रोज अपना पोता मेल देखो। क्या पोता मेल देखना है? रोज हमने कोई कर्मेंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया? नहीं खाना चाहिए खा लिया, नहीं देखना चाहिए देख लिया, नहीं बोलना चाहिए बोल दिया। क्या ये स्टाइल रहा? इसको बाबा कहते कर्मेंद्रिया धोखा देती है, ये स्टाइल में। तो हाँ, मेहनत करनी चाहिए। जबान भी कोई कम नहीं है। टंग, कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है ये भी पाप है। देखो, खाना इज नॉट ओके, रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स नहीं खाना चाहिए, खाया ये तो रॉन्ग है ही है। ऊपर से अगर बाबा का ज्ञान बहुत सटल है एंड वेरी वेरी रॉयल है, जो भी हमारे घर में कंसर्न्ड हेड है डिपार्टमेंट के, किचन का डिपार्टमेंट का हेड कौन है? बहनें हैं ज्यादातर, तो सब जगह घरों में। तो उनको पूछकर फिर वो चीज लो। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। मतलब क्या हुआ? बाबा ने कहा ये भी पाप हुआ। आप कहेंगे क्या है, ये तो हमारा ही घर है, उसमें क्या पूछना।
बट मेनी टाइम्स इट सो हैपेंस कि जो चीज रखी जाती है, जो भी बना के रखता है, दे हैव देयर समथिंग इन द माइंड कि ये गेस्ट के लिए है, ये छोटे बेटे के लिए है, ये बड़े के, नो समथिंग। तो अब दूसरा चुपचाप से फ्रिज में आया, खोला और खा लिया, आदत है। तो बोला कि बोल मुझे क्या पता है इसके लिए रखा है। फिर वो बहनें क्या कहेगी, भाई तुमको पूछ के करना चाहिए। नहीं, सी वी आर कितनों उसके संकल्प चलाएंगे, जिसके लिए रखा उसके लिए भी संकल्प चलेगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम अगर हम पूछ के खा ले तो? भाई मम्मी मैं ये ले लूं, या जिसको भी कंसर्न है उसको पूछ के ले ले, उसमें कुछ प्रॉब्लम है? उससे क्या होता पूछ के खाने से कि आदत है कि पूछ के ही लेंगे या बता देंगे। तो अगर वो चीज कभी मिसिंग भी होती है ना, और आपने जैसे जिसकी आदत होती है कि खाने की, चुपचाप से लिया खा लिया, तो अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो पूरा इल्जाम किसके ऊपर जाता है? अब वो चाहे नहीं भी खाता होगा ना, नहीं भी खाया होगा उस समय, वैसे उसकी आदत है लेने की, उस दिन वो नहीं भी खाया होगा, लेकिन थॉट क्या चलता है, जरूर इसने लिया होगा, इसने खाया होगा। अब वो चाहे कितना भी क्लेम करे कि मैं नहीं खाता, व्हाई वी डाउट दैट पर्सन? व्हाई डू वी डाउट? बिकॉज वी नो उसकी आदत है। You cannot win the faith of other people if you छिप के या चुप बिना बोले आप खा लेते हो। तो जब हम पूछ के करते हैं तो you win the faith, though it is your only, कोई बात नहीं, बट स्टिल बताओ उनको। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे छिपा कर खाना, ये भी क्या बोला आज बाबा ने, देखो पाप है। कोई भी चीज अच्छी देखी तो छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी ये पाप है। चोरी हुई ना, 100 भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। अगर बाबा के घर में कोई ऐसे उठा के खा ले, मतलब कोई चीज ले ले, देखते हैं भोग है चलो ले ले, पूछ के लो, लो बेशक बट पूछ के लो, क्योंकि क्या पता किसके लिए रखा होता है। तो बाबा ने कहा चोरी हुई ना, तो कख का चोर, बाबा का एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड स्लोगन है, नोटवर्दी है, कख का चोर सो लख का चोर। व्हाट डज इट मीन? जो छोटी चोरी कर सकता है ना, जो एक पेंसिल की चोरी कर सकता है, वो नहीं फेमस स्टोरी है, वो चोर कैसे पेंसिल खाता है, आप लोग बच्चों को सिखाते होंगे। आप लोग ने बच्चों को बताया होता है ना कि भाई कैसे वो चोरी करता था और फिर लास्ट में उसने कान काटा था। बहुत फेमस स्टोरी है, मालूम है ना सभी को? नहीं मालूम है? ये तो बचपन में हम लोग कितना सुनते थे। वो पेंसिल चोरी करके लाया, माँ ने बोला कोई बात नहीं, फिर बाद में वो और कोई बड़ी चीज लेकर आया, बोला ठीक है क्या है, फिर वो किसी की टिफिन से उठा के लाया, माँ ने कुछ, हाँ लास्ट में फाइनली उसने फिर उसके संस्कार डेवलप होते गए चोरी चोरी के, और फिर उसने बड़ी चोरी की, और फिर उसके बाद उसको फाइनली सजा देनी पड़ी, और सजा बाद में उसको हैंग करना था। तो उसने बोला लास्ट इच्छा पूछी जाती है, तो इच्छा पूछी तो उसने क्या बताया, माँ के कान को काट, मुझे माँ को कुछ बोलना है, और उसने फिर उसके माँ के कान को काटा। बोला आज तुम्हारे कारण मैं आज इस कटघरे में हूँ, आई एम सफरिंग दिस फेट बिकॉज ऑफ यू। एंड देन ही टोल्ड हिज मदर हाउ। तो कख का चोर सो लख का चोर। If we can be very disciplined in a little things, मतलब वो बड़े बात में भी डिसिप्लिन हो सकता है। हर छोटी बात को, मतलब एवरीथिंग डिसिप्लिन में सब कुछ आता है। हम सोचते मैंने बताया नहीं, चलो मैंने मुझे नहीं आना है, फोन नहीं किया, क्लास में नहीं आना है, भले फोन नहीं किया, क्या है,
बहन को थोड़ी पता चलता है इतने हैं, नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। बट हमारा फोन करने का नेचर, व्हाट डज इट प्रूव? ठीक है, बहन को नहीं पता चलेगा, इट डजंट मैटर टू हर, बट व्हाट एम आई डूइंग व्हेन आई एम रिपोर्टिंग एवरीथिंग? मेरे अंदर रिपोर्ट करने का संस्कार डेवलप हो रहा है। सो देन व्हाट विल हैपन? कहीं भी मुझे कुछ बड़ी भी बात है ना, मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी अगर मैं तो रिपोर्ट नहीं करती हूँ। घरों में आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पेरेंट्स का? कहते बच्चे सुनते नहीं है या बच्चे बताते नहीं है। क्यों बताते नहीं है? छोटी छोटी आदत में उनको बताने का संस्कार ही नहीं है। अब बाबा हमारा वो संस्कार डेवलप करते हैं, फ्रिज से भी उठाओ ना बता के करो, ऐसी कुछ करना है ना, कोई चीज उठानी है ना बता के उठाओ। इट्स दिस काइंड ऑफ संस्कार, मतलब आई माई सेल्फ विल बी अलर्ट जब मुझे बता के करना होता है। तो बाबा ने कहा जब तक बुरी आदतें हैं तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते मेरे से व्यापार करना है। बाबा इज डूइंग बिजनेस विथ अस। बाबा इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन। हाउ? बिजनेस देता क्या है और लेता क्या है? बिजनेस मतलब देन लेन। बाबा भी यहाँ पहले लेता है फिर देता है। क्या ले रहा है हमसे? आज आप देंगे कुछ बाबा को, लास्ट में देकर जाना बाबा को, क्योंकि दिए बिगर ले नहीं सकते, बिजनेस है। सो व्हाट विल वी गिव टुडे बाबा? यू कैन राइट इन द चैट। हाँ नहीं, आज क्या देंगे? विकार तो रोज देंगे, ठीक है, आज क्या देंगे बाबा को जो आज बाबा ने कहा? तो बाबा कहते हैं, बाप कहते भूलो मत, गफलत करने से बहुत पछताएंगे, कभी उच्च पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रिया धोखा तो नहीं देती है कोई ऐसी कर्मेंद्रिय जो मुझे धोखा देती है और जिसका ब्रंट आज तक हम बेयर करते जा रहे हैं? ऐसा कुछ लगता है कोई कर्मेंद्रियों को हम कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं वो चीज नहीं ऐसे खाती पीती तो आज ये पेट नहीं खराब होता। अब मेरे अंदर वो एक ऑर्गन हमेशा के लिए डिफेक्टेड हो गया, हमेशा के लिए मुझे वो दवाई लेनी पड़ती है। ये ऐसे कोई ऑर्गन्स है जिसके लिए हमेशा के लिए मुझे दवाई लेनी पड़ रही है? इट मीन्स समवेयर मेरा सेंस ऑर्गन्स की प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है तो जो डायरेक्शन है देते उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती है, आंखें बड़ी धोखा देती है। अब देखो आंखें कैसे धोखा देती है, पहले जीभ का बताया ना, अब आंखें कैसे धोखा देती है। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, इनको सौगात दूं। इफ देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर वन पर्टिकुलर पर्सन, मतलब आंखें कहीं उस पे इम्प्रेस्ड है, अट्रैक्टेड है। अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। क्या बनना है सभी को? सभी ने स्टार्टिंग में आंसर दे दिया था। सतयुग में क्या बनना है? 8 रत्न है मुख्य। इस ग्रुप ने तो सबने यही लिखा मुझे। क्या लिखा? ये 9 स्टेटस है ना, 9 हायरार्की है, सभी को पता है ना? सुधाकर भाई आपको पता है 9 हायरार्की? नहीं पता है तो सपना बहन लिख देगी। तो कौन सी हायरार्की में जाना है सतयुग में? तो बाबा कहते हैं अपना 9 रत्न है। 9 रत्न कहते एक तो बाबा, बाकी 8। महाराजा बनना है, वर्ल्ड रूलर्स बनना है, 100% सेल्फ डिसिप्लिन। See, I don't know, I mean, you remember all of us,
2014 की बात है, प्रधानमंत्री जी जब गए थे, our respectable Prime Minister Narendra Modi ji, in the first term, when he went to the September US conference, it was the summit. What was the best part of that summit, if you recall? That was Navratra going on. And in that Navratra, I'm sure everybody knows about it. नवरात्रा में वो कहीं भी खाते नहीं है और बाहर पीते भी नहीं है, है ना? एंड देन सभी को याद होगा, उन्होंने कितने दिन, जो 4 दिन समिट था, प्रेसिडेंट समिट ऑफ वर्ल्ड नेशंस, so many nations were there, and the president, prime ministers of the important dignitaries, US president Barack Obama, सिर्फ तो वो भी थे। तो क्या लिया था उन्होंने? तो उन्होंने, क्योंकि नवरात्रा थी, उन्होंने नहीं लिया, केवल फ्रेश लाइम लिया था, नींबू पानी। बाकी ठीक है, whatever the discussions were, because of which whatever the conclusions were out of the conference, which attracted more everybody there and back at home, कौन सी चीज अट्रैक्ट करी उस प्रधानमंत्री जी की? बहुत अच्छा भाषण किया वो, बहुत अच्छे कंक्लूजन्स निकाले वो, या Ma'am, his discipline and dedication to his own religion. वंडरफुल, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर हम सब जगह सबके बीच में भी है, पर जो भी मैंने अपने जीवन का डिसिप्लिन बनाया, आई वोंट हैव इट। हम नहीं खाते तो नहीं खाते, हाउ, जब चाहे बाबा का नियम है कि हम नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, तो जो अपना डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द लैंडमार्क अमंगस्ट सो मेनी पीपल अराउंड अस, अमंगस्ट माय फ्रेंड्स। खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं खा लेना बड़ी बात है। तो इसलिए बाबा ने कहा कर्मेंद्रिय, देखो कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। मनुष्य हाँ, मनुष्य ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं। सेकंड कर्मेंद्रिय, कुदृष्टि भी नहीं। व्हाट इज कुदृष्टि? गलत नजर। जब दूसरे पर रॉन्ग दैहिक फीलिंग में आते हैं, ये ऐसी है, वो वैसी है, दैहिक फीलिंग, अपना ही नुकसान करते हैं, वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। इमीडिएटली जो दृष्टि वाला वाइब्रेशन है, देखते ही दूसरे पर, आप दूर से किसी पर कुदृष्टि करो, तुरंत पता चल जाता है, जिस पर की जाती है पता चल जाता है। दृष्टि एक ऐसी चीज है, तुरंत उसके वाइब्रेशन कैच होते हैं। इसलिए बाबा के घर में क्या तरीका है, दृष्टि मिलाओ। हम लोग दृष्टि मिलाते हैं क्योंकि दृष्टि से ही प्योर वाइब्रेशंस जा सकती है, बिकॉज दृष्टि से ही इम्प्योर वाइब्रेशंस जाती है। तो किसी के प्रति ये देखना, ये बहुत स्मार्ट है, बड़ा सुंदर है, बड़ी, ये सब कुदृष्टि में आता है, विकारी दृष्टि है। बाबा तो आंखों पर कंट्रोल, तो बाप कहते बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं किया, ये है ही विक्रमी दुनिया। तो विक्रमाजीत देवताओं के संवत का कोई को पता ही नहीं। तो अभी तुम बच्चे अपने विक्रम विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विक्रम न होता रहे। पुरुषार्थ, यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरे तरफ विक्रम भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 100 गुना दंड हो जाएगा, 100 टाइम्स। क्योंकि पता है, अगर ज्ञान नहीं हो तो ठीक है, ज्ञान होने के बाद
पता है कि इसको विकर्म कहते, फिर भी विकर्म किया, दृष्टि रॉन्ग करी, खा लिया, तो पाप 100 गुना दंड। ठीक है ना। फिर आप कहेंगे इससे तो नहीं सुनो, अच्छा है मुरली सुनो और ही 100 टाइम्स है, फायदा है ना, नहीं सुनो। फर्स्ट इसमें 100 टाइम्स पुण्य भी 100 टाइम्स, तो पाप भी 100 टाइम्स। अगर आपने श्रेष्ठ संकल्प किया उसका भी 100 गुना, तो रॉन्ग किया उसका भी 100 गुना। सेकंड फायदा, अगर हम मुरली नहीं सुने तो कितनी गलतियां कर दे। लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक लॉज में क्या समझा हमने, आप मानो या नहीं मानो, लॉज तो लॉज है ही। यू विल बी what you say inspected as per the laws. You don't know, that is your problem. इसलिए ज्ञान से हमें पता तो चलता है, नहीं तो बिना पता चले काम तो कर रहे थे। इसलिए बाबा ने कहा कि 100 गुना दंड हो जाएगा, जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन हो जाएगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, छोटी चोरी कौन सी हो गई आज, सबको याद हो गया, बिना पूछे खा लेना, बहुत कॉमन नेचर है ना। अभी तो फ्रिज का सीजन है ना, फ्रिज खोला ये चीज खा ली, फ्रिज खोला 12 आम थे, हापूस आम उठा के खा लिया, और मम्मी ने पता नहीं, और या जिसने वाइफ ने पता नहीं किसी और के लिए रखा था, हम बैठ के खा लिया। उठा के खाना ये आज, ठीक है भाइयों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ये क्या है, हर चीज पूछे, मैं ही कमा के लाता हूँ और मुझे ही पूछना पड़े, प्रॉब्लम तो नहीं होगा भाइयों को, नहीं होगा पक्का। वाह, बहनें कितनी रिलीव्ड हो जाएगी ऐसे अगर होंगे तो। हाँ, तो बाबा कहते हैं जितना हो सके तो पुरुषार्थ, ये आंखें बढ़ा, छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप हो जाता है। तो क्या, यही जैसे मैंने बताया ना, जब हम बता के करेंगे ना तो विश्वास बढ़ता जाएगा। और अगर हम खा भी लेंगे ना चुपचाप से, कभी ऐसा हुआ और हम कहेंगे ना कि मैंने खाया, लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि ये बिना बताए खाता नहीं है। तो बल्कि हम गलती करेंगे भी तो लोगों को इतना विश्वास होगा कि वो नहीं मानेंगे, है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं, अच्छा दूसरा है आंखें बड़ा धोखा देती, बाप बच्चों की चलन से समझ जाते, कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, कुदृष्टि नहीं जाए, शिव बाबा के पोत्रे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो, बड़ी मेहनत है, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो, स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे, ऐसी टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। बाबा कहते बुरी दृष्टि करना ये भी रॉन्ग, ये भी बाबा बहुत समझाते हैं, हमेशा समझो, शिव बाबा कहते इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लोन लिया है। अब देखो ये क्लियर भगवान का ज्ञान है, कितना क्लियर है, बाबा ने क्लियरली कहा इनकी भी फोटो नहीं रखो, ये तो बाबा ने रथ लिया है। तुमको याद शिव बाबा को करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार है, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती है, कोई भी कर्मेंद्रियों के वश उल्टा कर्म नहीं करना है, याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है।
दूसरा है इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है, पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं को मिलेगी जो हर कंडीशन में सेफ रहता है। एयर कंडीशन की टिकट, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें बाबा ने बोला जैसे पैसों से टिकट लेते हैं तो बैठ सकते हैं, तो यहाँ मैं सदा विजयी ये मनी है, उससे एयर कंडीशन की टिकट, सत्युग की टिकट लेके बैठ सकते। आई एम ऑलवेज विक्टोरियस, ये बाबा ने विशेष कहा। स्लोगन है कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, इसको कहेंगे कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सेल्फ। तो अब बाबा के आज हम सुनेंगे बाबा के एक्सपीरियंसेस, बाबा के साथ का, क्योंकि जब हम कहते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा के अपने समय पर भी बाबा कितने पावरफुल थे, कितने जानी जाननहार थे और कितने मन के संकल्पों को जान लेते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊं, बहुत सारे मैं कहूंगी लाखों एग्जाम्पल है, मैंने सॉर्ट आउट करके 10 एग्जाम्पल किया है। आज हमको 12 बजे तक बैठना है ना। एक बार की बात है, बाबा जो रानी बहन ने भी सुनाया, पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं, यज्ञ में एक समय बैगरी था, बैगरी रोल हो गया था बहुत कम, तो दाल सबको बोल दिया कि दाल एक टाइम मिलेगी। आप लोगों ने जिसने सुना होगा, तो बाबा तो बता दिया, अनाउंस कर दिया कि दाल एक समय मिलेगी, एक ही कटोरी दाल मिलेगी सबको। तो बाबा को बहुत फील हुआ कि मेरे बच्चों को दाल, क्योंकि बैगरी 1951 के बाद थोड़ा यज्ञ में बैगरी पार्ट बहुत था। तो बाबा के सामने एक बुढ़िया, वो भोली दादी थी, वो सबको दाल देती थी। तो एक बुढ़िया आई, फिर उसने दाल वापस मांगा तो मना किया, बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। बाबा थाली पर से उठे और बाबा के कमरे में गए, और मम्मा भी उठ गई, बड़ी दादी भी उठ गई, किसी ने खाना नहीं खाया उस समय। और बाबा के कमरे में जाकर शिव बाबा से बात करने लगे कि बाबा ये है आज आपकी यज्ञ में ऐसी सिचुएशन, मेरे बच्चों को दाल नहीं मिल सकती। बाबा ने ऐसे बहुत दिल से बातें की। फिर बाबा बात करके चले गए और बाबा फिर खाना खाया बाबा ने, फिर मम्मा ने भी, सबने। उसी समय एक बैलगाड़ी आई, और बैलगाड़ी आई और फिर वो जो पहरे पर दादी होती थी, मम्मा बाबा दादी सब, वो पांडव भवन का जो गेट है उस पे पहरे देते थे। तो और उसमें लिखा हुआ था कि ये आम रास्ता नहीं है, पर वो बैलगाड़ी आ गई और बोला मुझे अंदर आने दो। तो वह दादी ने बोला कि यहाँ कोई आपको किससे मिलना है, यहाँ तो कोई मतलब यहाँ हम ये नॉर्मल रास्ता नहीं है, आपको तो ये क्योंकि बैलगाड़ी में सामान बहुत था, कोई और जगह जाओ। पर वो नहीं माना, बोला नहीं, मुझे इधर ही प्रेरणा हुई है कि तुम इधर जाओ। तो बोला कि क्या है, तो फिर बोला नहीं मुझे प्रेरणा आ रही कि इधर जाओ। तो उसको अंदर आने दिया। तो अंदर आने के बाद वो पांडव भवन का जो मेन जो ग्राउंड है वहां जाके रुक जाता है। फिर जैसे जैसे उसको प्रेरणा होती कि यहाँ रुक जाओ, फिर बोलता है कि ये सामान है ना, मुझे यहाँ प्रेरणा हुई है कि यहाँ खाली करो। तो बहन पूछती है कि
बाबा को कि बाबा ये ऐसे ऐसे आया है बैलगाड़ी, और ये बाबा ने बोला पूछो पता करो क्या है। तो बोला कि इस गाड़ी में तो पूछा कि क्या है, तो बोला दाल है। तो बोला ये सारा, बोला हाँ मुझे प्रेरणा हुई है कि ये सारा खाली करो यहाँ। तो उसने बताया कि जब मैं जा रहा था माउंट आबू में ऊपर रास्ते पे, तो कोई शक्ति थी जो मुझे कह रही कि तुम इधर जाओ, इधर जाओ। और फिर उस शक्ति को वो फॉलो करता गया और बोला कि तुम्हारा ये सारा सामान, उस शक्ति ने मुझे कहा तुम्हारे पास तो बहुत है, ये सारा सामान वहां खाली करो। और उसने कुछ 100 क्विंटल, कुछ ऐसा था 100 kg आई थिंक सो, दाल थी, उसने वहां खाली किया। मतलब शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा कितना फास्ट सुनते थे। तो जैसे बाबा एक एग्जाम्पल थे, ऐसा नहीं कि एवरीथिंग ऊपर से होता था। बाबा एफर्ट करते थे, पुरुषार्थ किया, लेकिन पुरुषार्थ करके बाबा, कैसे बाबा सुनता था। दूसरा, एक बार बाबा के पास ये कुलदीप बहन भी हैदराबाद में अभी है। तो वो जब छोटे छोटे थे तो वो बताती है कि जब इनके फादर तो ज्ञान में चलने लगे और उनकी मदर जो थी वो बिल्कुल नहीं मानती थी कि ये क्या है ब्रह्मा कुमारी इसकी ये, एंड शी वाज द ओनली डॉटर लाइक। तो एंड द पेरेंट्स हैड स्पेशली उस समय, यू कैन रिकॉल 1960s में कितना अब रूमर्स था ब्रह्मा कुमारी के बारे में। तो नहीं मतलब बोला कि मत जाना वहां। तो फिर उन्हीं दिनों बाबा का वहां पंजाब दिल्ली में आना हुआ, देवर इन दिल्ली। तो एंड बाबा के बारे में तो सब लोगों ने सुना था, बहुत पावरफुल है ये है। तो फिर तो उनकी वाइफ को बोला कि चलोगी, बोला ठीक है, बाबा को मिलने तो जाएंगे बट ज्ञान सुनने नहीं जाएंगे। बाबा को देखा तो ऑफ कोर्स बहुत दूर से, क्योंकि ही वाज अ मिलिट्री, ही वाज इन द आर्मी, तो ही वाज इन द मिलिट्री ड्रेस व्हेन ही केम। तो बाबा ने उनको बहुत दूर से देखा, अरे बच्चा तुम आए हो, जैसे बाबा पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन बाबा को इतना प्यार। बाबा ने कहा, तो बाबा बहुत प्यार से मिले, बच्चे से गले। फिर युगल भी थी सामने, तो उससे भी बाबा बहुत प्यार से मिले। फिर बाबा को लेके गए सेंटर पे, और फिर बहनों ने मतलब फिर जैसे बाबा आते हैं तो कुछ खिलाया। अब फिर बहनों ने सब भाई बहनों को कहा कि तुम चले जाओ। तो अब ये जो वाइफ थी उनकी मदर, मतलब कुलदीप बहन, जो अभी पूरे हैदराबाद जोन की इंचार्ज है तेलंगाना, तो उनकी मदर को भी बोला कि तुम जाओ, पर उनको लगा कि नहीं मुझे यहीं रुकना है। तो अभी उनके वो जो फादर थे उन्होंने समझाया कि अच्छा नहीं लगता है, बहनों ने कहा चले जाओ तो चले जाना चाहिए, क्योंकि अब बाबा को उनको खिलाना है, करना है। बोला नहीं नहीं, ऐसे करेंगे, हम थोड़ा दूर रहकर देखेंगे, पर हम रहेंगे इधर ही। तो क्या हुआ कि बाबा अपने कमरे में, वो बहनें उनको खिला रही थी, और इनका पता नहीं क्या अट्रैक्शन है, वैसे तो ज्ञान में नहीं, पर बाबा के लिए कुछ बहुत अट्रैक्शन। तो उन्होंने संकल्प कर दिया कि मतलब बाबा को कि बाबा अगर तुम्हारे में भगवान आते हैं तो मुझे कुछ साक्षात्कार कराओ। उस मदर ने संकल्प कर लिया बाबा को। अब क्या हुआ कि वो जब खा रहे थे तो उन्होंने दूर से ऐसे झांका कमरे में, बाबा खा रहे थे, बाबा ने देख लिया कि ये बच्चे इधर खड़े हैं। बहनों ने तो मना कर दिया, लेकिन वो खड़े थे। तो बाबा ने कहा आओ आओ बच्ची, आओ आओ। आए, बोला बाबा ने बुलाया तो फिर तो बहनें कोई मना नहीं कर सकते। गए, और जैसे ही गए बाबा के सामने बैठे, उन्होंने संकल्प किया था कि तुम्हारे में अगर भगवान आता है तो मुझे दिखाओ। उसी समय वतन में चले गए।
और उनको साक्षात्कार होने लगा स्वर्ग का, वतन में, मतलब काफी कुछ। अब फिर बड़ी देर हो गई, वो वतन में एकदम वो अब जैसे बाबा के गोद में मतलब सिर रख दी, अब उसका दिल ही नहीं करे आने का। अब इनको हो रही थी लेट फादर को, क्योंकि उनको तो मिलिट्री में जाना है, आर्मी में, वो तो खाली रिसीव करने आए बाबा को। बोला बाबा उनको बुलाओ बुलाओ। फिर बाबा ने बोला बच्ची आ जाओ आ जाओ, प्यार से बाबा ने बोला। बच्ची आई और सामने देखा बाबा को, और बाबा को इतना आंखों में आंसू आने लगे कि बाबा मैंने संकल्प किया था कि अगर तुम्हारे में, तो बाबा को बताया अपना संकल्प। और उस दिन से फिर उसने कोर्स करना शुरू किया। और कोर्स भी फिर उन्होंने जब कोर्स किया तो कोर्स में भी संकल्प था कि मुझे बाबा वहां मतलब वो सब साक्षात्कार कराए। तो बाबा ने उनको वतन में ले जाके कोर्स कराया। उनको साक्षात्कार होता था, बहनें सामने कोर्स कराती थी और वह वतन में चली जाती थी, और वतन में सृष्टि चक्र, झाड़, ये सब वतन में बाबा ने किया। इस तरह बाबा कैसे पूरी करता था। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, एक कैलाश चंद बहन थी, तो उनको था कि मुझे, वो बाबा के पास आई, बहुत अलग अलग सब जगह से बाबा के बच्चे आते थे ना, तो उन्होंने बाबा के पास आए तो वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो अपने उनके मुख से आप उनका अनुभव सुनो कि पढ़ाई कुछ नहीं थी। तो उनको बहुत था कि मैं ना शरीर छोड़ना चाहती हूँ, मतलब शी वॉज ऑलवेज वेरी हैप्पी लिविंग द बॉडी उनको। तो एक बार बाबा ने पूछा क्यों, तो बोला कि बाबा जब अगर मैं शरीर छोड़ूंगी तो मुझे नया जन्म मिलेगा, और मुझे मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ी नहीं इस बार। तो बोला अच्छा ये बात है, तुमको बाबा पढ़ाएगा। देखो उनके शब्दों में उनका अनुभव सुनो। तो बाबा ने क्या कहा कि अच्छा बच्ची मैं तुमको पढ़ाऊंगा। जब बाबा ने सुना तो उसने बताया, एक मिनट, शायद सुनाई नहीं दे रहा होगा ना। हाँ बताती हूँ। ऐसे मेरा मूंझा हुआ चेहरा देख करके बोले बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है? मैंने कहा बाबा विश्वास। क्या हुआ, इनको जाना आ गया, जयपुर जाना हुआ। मतलब बाबा उनको पढ़ा रहा था, तो मतलब बाबा ने उनको कहा कि ठीक है मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिकॉज बाबा ने समझ लिया। तो एक ही दिन हुआ वो पढ़ा रहे थे, जितने में जयपुर से रुक्मणी दादी, वन ऑफ द दादीज का कॉल आया कि बाबा कैलाश बहन को जयपुर भेजो। तो बाबा ने फिर अगले दिन बोला कि तुमको अब जयपुर जाना है। अब वो बहुत मायूस हो गई कि मुझे मुश्किल से तो बाबा ने हाँ किया मुझे मतलब पढ़ने का। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको बाबा वहां जयपुर में पढ़ाएगा। अब उसको लगा, ये वही बता रही है कि शिव बाबा ऊपर, ब्रह्मा बाबा मधुबन माउंट आबू, और मैं जयपुर में, बाबा मुझे कैसे पढ़ाएगा? आज तो है तभी तो आपके यहाँ हूँ। तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना उन बोलों पर भी विश्वास। तो उसने बोला, बाबा ने बोला कि उसने सोचा ना कि मैं वहां तुम वहां, तुम मुझे कैसे पढ़ाओगे? तो फिर बाबा ने बोला कि तुमको बाबा पर विश्वास है, ये बताया था। और ब्रह्मा बाबा मधुबन और मैं जयपुर में, मुझे बाबा कैसे पढ़ाएंगे? तो बाबा ने ऐसे मेरा मूंझा हुआ चेहरा देख करके बोले बच्ची तेरे को बाबा पर विश्वास है? मैंने कहा बाबा विश्वास तो है तभी तो आपके यहाँ हूँ।
तो बाबा ने बोला कि बाबा जो बोल रहा है ना उन बोलों पर भी विश्वास रखो। मैं फिर चुप हो गई और बाबा ने खूब प्यार से कहा कि बच्ची ये बाबा मुझे शिव बाबा पढ़ाने वाले हैं, ये बात किसी को भी सुनाना नहीं। अगर बच्ची तू किसी को भी सुनाएंगी तो सब लोग आएंगे जाएंगे उठेंगे बैठेंगे बातें करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे कह करके बाबा ने मुझे जयपुर भेजा। मैं आनंद किशोर दादा से कॉपी और पेंसिल लेकर के अपने पास रख ली और हमारी कचहरी भी होती थी रात्रि को। कचहरी जब हुई, कचहरी होकर के सब लोग अपने अपने सोने के लिए गए, मैं भी सो गई, पर मुझे नींद ही ना आवे। बार बार बाबा की याद आवे कि बच्ची तुम कॉपी पेन लेकर के बैठना और शिव बाबा को याद करना, और बच्ची तुम जब बाबा को याद करेंगी तो शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगे। तो मैं ये सोचती थी कि कैसे पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे सोचते सोचते फिर जब रात हुई हम बाबा को याद करने बैठे और सब लोग मना सोए, हम भी सो गई थी पर नींद ही ना आवे। और फिर उठ करके कॉपी पेन ले करके रुक्मणी दादी के ऑफिस में ही बैठी और बाबा को याद करने लगी। याद करते करते फिर बाबा ने ध्यान में बुला लिया और जब वतन में गई तो इस ओर से मैं जा रही थी और सामने से बाबा आ रहे थे। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने बोला बच्ची तू तो बहुत चिंता करती थी। तो बाबा को बोला बाबा मैं यही सोचती थी कि आप तो मधुबन में थे और शिव बाबा ऊपर और मैं जयपुर में, तो मुझे बाबा कैसे पढ़ाते। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले बच्ची रोज बाबा मधुबन से तेरे को यहाँ पढ़ाने आएंगे, फिर तो तू पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा। फिर मेरे को उस समय मानो साकार बाबा अलग है और सूक्ष्म वतन वाले बाबा जो हैं वो साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज है, वो मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मैं लगभग 8-9 दिन हर रोज वतन में जाती थी। ऐसे बाबा 10-15 मिनट वतन में रखते होंगे और जैसे मनुष्य बहन भाई पढ़ाते हैं ऐसे बाबा ने नहीं पढ़ाया था, क ख ऐसे नहीं बोला था, लेकिन बाबा ने ज्वाइंट अक्षर ही बताए थे कि बच्ची शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे लिखने का, ज्ञान ऐसे लिखने का, योग ऐसे ज्वाइंट अक्षर बाबा ने मेरे को वतन में लिखना पढ़ना सिखाए थे। ऐसे करके मैं वतन में 8-9 दिन जाकर के पढ़ना लिखना सीखी थी। बाकी मैं स्कूल में नहीं गई। ये उनका सेंटर है गांधी में। बाबा कैसे बच्चों को बुलाते थे, मतलब बाबा कैसे अनुभव कराते थे। तो इस तरह बाबा ने एक बार, जैसे विश्व किशोर दादा थे, बाबा के भतीजे थे पर समर्पित, तो उन्होंने बाबा को संकल्प दिया था कि बाबा अब मुझे शरीर छोड़ना है, अब मुझे नहीं। तो जब कुछ बीमारी हुई तो वो जा रहे थे बॉम्बे, तो बाबा ने कहा कि फोटो ली बाबा ने। वैसे बाबा कभी भी फोटो नहीं लगते थे, बाबा ने बुला के स्पेशली उनके साथ फोटो खींची। तो रमेश भाई उनके साथ थे, तो बोला क्यों बाबा ने ऐसा किया। बोला बाबा को पता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। विश्व किशोर दादा वॉज द वन टू टेक केयर ऑफ ऑल द लीगल मैटर्स ऑफ द यज्ञ। मतलब आज जैसे हमारे और भी बड़े भाई जो पूरा देखते हैं, और जब वहां वो गए तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो बाबा को जब पता चला कि वो 2 दिन से वो उनको नींद नहीं आई, तो बाबा को पता चला, तो बाबा रात भर,
बाबा को बोला कि बाबा भाऊ को नींद नहीं आती है, दादी उनको बोलती थी भाऊ। तो बाबा 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठते थे, उनको सकाश देते थे। फिर थर्ड डे दादी ने बोला बाबा आज भाऊ को नींद बहुत अच्छी आई। तो मनमोहिनी दीदी ने बोला आपने बाबा को क्यों बोला, बाबा रात भर नहीं सोए। तो बाबा ऐसे 3 दिन उसके लिए योग करते किया और उस आत्मा को वहां नींद दी। उसके बाद तो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो शरीर छोड़ा तो पूछा बाबा को कि बाबा उसको यहाँ लेके आए, क्योंकि ही वॉज द नेक्स्ट टू, जैसे बाबा का नेक्स्ट। बाबा ने बोला बच्ची नहीं, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उसको वहीं रहने दो। बाबा ने नहीं लिया। तो ये बाबा में ये पावर थी। अच्छा, फिर बाबा ने बाबा जैसे जानी जाननहार है। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। तो बाबा ने एक बार किसी माता ने एक चने की पोटली बाबा के लिए भेजी मनोहर दादी के पास। मनोहर दादी वुड लुक आफ्टर द होल करनाल एंड ऑल। तो उन्होंने बाबा को whenever they come to मधुबन they would बाबा को सब कुछ देते थे। तो बाबा को सारा दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने वो चने की पोटली भंडारे में दे दी। किचन जो था ना, वहां जो मेन इंस्ट्रूमेंट थी उसको दे दी कि भाई ये तो एकदम चना था उसमें और पोटली भी कोई बहुत सुंदर नहीं थी, ये तो किचन की चीज है, वो किचन में दे दी। बाकी जो गिफ्ट आदि मिले वो बाबा को दिया। बाबा ने पूछा बच्ची और कुछ बचा है? बोला नहीं बाबा, मैंने सब कुछ दे दिया। बोला बच्ची याद करो कुछ और बाकी है? बोला नहीं बाबा कुछ नहीं है। फिर बाबा ने पूछा बच्ची कुछ बचा है? बोला याद आया कि हाँ बाबा, एक बहन माता ने एक पोटली भेजी चने की। बाबा ने कहा बच्ची लाओ। तो बाबा फिर वो वापस उनसे लेके आई बाबा के सामने। और बाबा ने वो जब चने देखे तो बाबा इतने गदगद हो गए। बोला बच्ची ये चना नहीं है, सोने की मुहर है। बाबा को इस चने की बहुत वैल्यू है। मतलब बाबा ये कितने, एक तो भावना की जो बात, लेकिन बाबा को साकार में भी भावना पहुंच जाती थी। जब मतलब जो बाबा के लिए संकल्प करता था बाबा के लिए वो पहुंच जाता था। रानी बहन मुजफ्फरनगर की वो बता रही थी कि एक बार वो ऐसे ही बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने कोई संदेशी को बिठा के रखा था कि कुछ बाबा से संदेश पूछ के आओ, शिव बाबा से। जो भी बाबा एक संदेशी होती थी, तो वो गई संदेशी बाबा के पास। इतने में रानी बहन छोटी थी, वो आ गई। फिर बाबा ने पूछा बच्ची आप कभी वतन में गई हो? बोला नहीं बाबा मैं तो गई नहीं। बोला बच्ची जाना चाहती हो? बोला हाँ बाबा। आओ बच्ची आओ। और बाबा ने हाथ रखा, वतन में गई और वतन में कितने सारे आधा घंटा तक अनुभव किया। और तो बाबा कितने इस तरह जानी जाननहार बाबा, जबकि साकार शरीर में थे तब बाबा ये अनुभव कराते थे। तो अब तो बाबा अव्यक्त हो गए, एंजेलिक वर्ल्ड में अभी भी बाबा है। तो क्या अगर अभी हम ये संकल्प करते तो पहुंचेगा नहीं? बाबा पहुंचेगा। अब इसका वो एग्जाम्पल गुलाब भाई बताएंगे कि कैसे अभी उन्होंने बाबा के ये संकल्प का अनुभव किया। तो एक एग्जाम्पल गुलाब भाई खुद बताएंगे। गुलाब भाई बताओ। क्योंकि 43 इयर्स से ज्ञान में है, तो कितने बाबा के एक्सपीरियंसेस हुए, तो आज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे। ओम शांति। इस बात पर मैं ब्रह्मा बाबा की एक बात याद आती है। ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी में एक बात याद आती है कि आपको उस अनुभव को आपके सामने रखता हूँ। ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उन्होंने, और ब्रह्मा बाबा के अज्ञान काल के समय की बात है ये।
ब्रह्मा बाबा की दुकान से उनके बच्चे आए और उन्होंने हीरे की पुड़िया ले ली और वे हीरे से खेलने लगे। हीरे की कीमत लाखों रुपए की थी। बाबा ने यह दृश्य देखा तो घबराए नहीं और स्टेबल रहे, न उन्होंने क्रोध किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने घर पर बच्चों के पास गए, बहुत शांति से, धैर्य से, प्यार से बच्चों की महिमा की और कहा कि बच्चों, आपके लिए हीरे का हार बनाना है, सो आप हीरे मुझे दे दो ताकि आपको सुंदर हीरे का हार बनाकर दे दूं। बच्चों ने खुशी खुशी से सब हीरे लाकर बाबा को दे दिया। मतलब इसी तरह उनकी लौकिक बेटी जो ब्रह्मा कुमारी थी, वह कहती है कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन काल में कभी भी क्रोध नहीं किया, अर्थात उनका जीवन हमेशा स्टेबल रहा, अज्ञान काल में भी। ऐसे ही हमें हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, जो हमने ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद सीखा कि हमने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और आज हम उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहने का भाव है, मॉरल ऑफ एक्सपीरियंस यही है कि ट्रू लव एंड पेशेंस कैन ओवरकम माउंटेन्स। मॉरल ऑफ एक्सपीरियंस यही है कि ट्रू लव एंड पेशेंस कैन ओवरकम माउंटेन्स। तो ये एक जीवन की प्रैक्टिकल हमने जीवन में अपनाया। अगर याद हो आपको तो पहले क्रोध होता था, ज्ञान में चलते थे, लेकिन थोड़ा सा क्रोध आया तो एक बार बाबा से मिलने गए, अव्यक्त बाप दादा आए थे और बाबा को कंप्लेन किया सुषमा बहन ने। 83 की बात है। 83 में तो क्या कंप्लेन किया था कि याद है आपको लाभ भाई? 7 साल की बच्ची थी, उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, हमारे पापा जी गुस्सा करते हैं। तो ये बाबा ने उस बच्ची को पूछा, जब पापा जी गुस्सा करते तो आप क्या करती हो? तो उसने कहा, बाबा वो जो रोता है सो बाबा, इसने बच्ची ने जवाब दिया, जो रोता है सो बाप से नाता तोड़ता है। फिर मेरे को समझाया, मुझे बताया, मुझे कहा आज तो इस बच्ची ने यहाँ पर कहा कि पापा जी गुस्सा करते, कल ये भाषणों में जाके बोलेगी, भाषणों में जाके बोलेगी तो उसमें क्या फायदा? तो गुस्सा यहीं छोड़ के जाओ। तो 83 के बाद हमारा गुस्सा कहाँ पर गया, खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये भगवान की डायरेक्ट कमाल हमने देखा। तो कितने साल? 83 और आज कितने साल हो गए? हाँ, 2020। मुझे 40 इयर्स में याद नहीं कि कभी गुस्सा किया होगा। अब वो गुस्सा क्या होता है हम भूल गए। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन क्रोध करके ऐसा नहीं आता है। तो ये हमारी बेबी का नाम है सुषमा। वो हमको उसने बाबा के पास कंप्लेंट किया। उस समय तो हमने सहज रीति से ऐसे ही गए कि बाबा के पास मिलने जाना है। तो ये कमाल है बाबा के, जो महावाक्यों में इतनी ताकत होती है, ये आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे हमको कहा कि यहाँ छोड़ के जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो गुस्सा कहाँ गया पता नहीं चला और आज हम पीसफुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये बाबा के महावाक्यों की ताकत, ऐसे आप सभी भी अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे हमने आपको आज जो एक्सपीरियंस सुनाया बाबा का, ये आउट ऑफ लैक्स मैंने सिर्फ आपको 5-6 इंसिडेंट सुनाया। अब से रोज मुरली में आपको 2-2 ऐसे बाबा के रियल मैजिकल एक्सपीरियंसेस आपको सुनाएंगे। तो इससे हमें ये निश्चय होता है कि ये भगवान का कार्य है और परमात्मा आकर ये कार्य कराते हैं और ब्रह्मा बाबा अभी भी वतन से ये सब कार्य कर रहे हैं। ये इसलिए अगर हम एक भी संकल्प करते बाबा अव्यक्त बाप दादा के लिए, हम कहते हैं ना अव्यक्त बाबा एंजेलिक फॉर्म में, आप यहाँ संकल्प करो, बाबा 100% उसका, जब साकार में भी रिस्पॉन्स कर सकते थे, यू कैन इमेजिन,
तो ये तो अव्यक्त हो गए। अव्यक्त में तो जब शरीर ही नहीं लिया उस आत्मा ने, तो क्या उसको थॉट नहीं पहुंचेगी? लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो आज से आप ट्राई करो। आज जैसे आज मुरली में कोई भी श्रेष्ठ संकल्प, रॉन्ग संकल्प नहीं, श्रेष्ठ संकल्प बाबा को करो। बाबा आज से मुझे ना ऐसे करना है। बाबा को बोलो, बाबा आप मुझे मदद करना। थ्रू आउट द डे टॉक टू बाबा एंड यू विल फील दैट एक्सपीरियंस। ठीक है? तो कल अब से रोज आपको वो अनुभव सुनाते जाएंगे। और इनफैक्ट कल तो अवधेश बहन जो पहले भी आई थी, तो उन्होंने संकल्प शक्ति का और कितने सारे उनके पास प्रयोग है, और उनके भी अपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं ब्रह्मा बाबा के। कल उनके सामने ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अवधेश बहन सोचती थी, बाबा के सामने गई, ब्रह्मा बाबा के समय की है वो, बाबा को 2-3 संकल्प दिया और बाबा ने वो संकल्प रीड किया, कुछ नहीं बोला और वैसा किया। तो कल वो आई रही है, तो उनके मुख से भी सुनेंगे और उनके वो संकल्प शक्ति का पावर है। तो कल संडे है, तो आधा घंटा पहले हम अव्यक्त मुरली, स्पेशल मुरली होती है संडे की, वो सुनेंगे। और 11 से 12 अवधेश बहन की क्लास होगी। ठीक है? सागर में इतना सा चुल्लू भर का पानी, गागर वाला एक्सपीरियंस। ठीक है? सबने सुना? अभी सबके वीडियोस ऑफ हो गए बीच बीच में, क्या हो गया? हमको क्या पता चला कि सुना। या सुपर्णा बहन वीडियो ऑफ क्यों करते हो? हाँ जी, तो ये है बाबा के अनुभव। ओके, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तार पूर्वक हमें बाबा के साथ का अनुभव सुनाया, जिससे प्रेरणा भी मिली कि बाबा के अर्थात ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की थी टू अटेन परफेक्शन इन लाइफ, यानी संपूर्ण बनने के लिए ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की, ये बताया। ठीक उसी तरह से हमें भी लाइफ में इसी डिवाइन नॉलेज से चेंज लाकर परफेक्शन की ओर बढ़ना है। आगे अगर 3 शब्द को बताया था मैंने मॉर्निंग में कि 3 शब्द याद रखना, अनुकरण, अनुशासन, अति इंद्रिय सुख। ये 3 शब्द मुरली से लिए गए हैं, अनुकरण, अनुशासन, अति इंद्रिय सुख। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जैसे हम इस नॉलेज को अपने जीवन में लाते जाते हैं, उतना ही ऑटोमेटिकली लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन स्वतः आ जाती है। और जहाँ लाइफ में डिसिप्लिन है वहाँ अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों के परे का सुख अनुभव होता है। और यही सुख जीवन में सदा के लिए शांति और हैप्पीनेस का अनुभव कराता है। थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन सोल्स who has participated in the session। एक आज का मैनेजमेंट टिप भी मैं दे देता हूँ। सर्व प्राप्तियों का आज का मैनेजमेंट टिप नोट करिए। सर्व प्राप्तियों का आधार है परिवर्तन शक्ति। टू द फाउंडेशन और टू ऑब्टेन कंप्लीट डिवाइन ट्रेजर्स इज द पावर ऑफ चेंज। यानी सर्व प्राप्तियों का आधार है परिवर्तन शक्ति। Thank you all, thank you so much all divine souls who has participated in this today's session। अभी आपको कोई प्रश्न उत्तर पूछना है तो दीदी से पूछ सकते हैं।